ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं हाजिर हूं यूपी बुलेटिन लेकर, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां मोहल्ले वासी रात को जागकर हाथों में लाठी डंडे लेकर रातें गुजार रहे हैं। मामला क्या है, देखिए। खबर बदायूं से, जहां ड्रोन कैमरों को लेकर नगर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। रात भर लोग जागकर पहरा दे रहे हैं। ड्रोन कैमरों की गतिविधियों को लेकर नगरवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मोहल्ले के लोग रात के समय हाथों में लाठी डंडे लेकर चौकसी कर रहे हैं और इसी आशंका में रातें जागकर गुजार रहे हैं। वहीं बीती रात करीब 2 बजे नवादा मोहल्ले के निवासियों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना प्रभारी राजेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मामला शनिवार की रात 2 बजे का है। एक युवक को हिरासत में लिया गया और मामले की जांच जारी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के नवादा मोहल्ले का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। हमीरपुर में 15 केंद्रों में आरओ और एआरओ की परीक्षा का आयोजन किया गया। देखिए कैसी रही व्यवस्थाएं। खबर हमीरपुर से, जहां आरओ और एआरओ की परीक्षा रविवार को जनपद के 15 केंद्रों पर शुरू हुई। ये परीक्षा सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक आयोजित की जा रही है। विभिन्न जनपदों से आए कुल 6,528 अभ्यर्थियों की परीक्षा आज से प्रारंभ हुई है। परीक्षा की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए 849 कक्ष निरीक्षक और 75 अतिरिक्त कक्ष निरीक्षक तैनात किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा की शुरुआत स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराई गई। सभी परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, ताकि परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी और नकल विहीन तरीके से संपन्न हो सके। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश पंडित की रिपोर्ट। मऊ में काली माता मंदिर में चोर लाखों के आभूषण चोरी कर ले गए। उसके बाद क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के इदारतगंज मोहल्ले में शनिवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहल्ले के काली माता मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई। मंदिर में घुसे अज्ञात चोर माता रानी के कीमती आभूषण चुरा ले गए, जिनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस मामले में समाज सेवी अजीत जायसवाल ने मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली में अज्ञात चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये घटना रात करीब 8 बजे की है और मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। मोहल्ले के निवासी प्रशांत चौरसिया ने बताया कि जब वे रात 10 बजे मंदिर पहुंचे तो मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और माता रानी की मूर्ति के पास लगे शीशे का कवर भी क्षतिग्रस्त था। चोर पहले ही माता रानी के आभूषण लेकर फरार हो चुका था। चोरी हुए आभूषणों में सोने की चेन, सोने का लॉकेट, चांदी की पायल, करधनी और चांदी का छत्र शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति भगवा रंग के कपड़े पहने हुए नजर आया, जो एक गाड़ी से वहां आया था। स्थानीय लोगों का शक है यही व्यक्ति इस चोरी में शामिल हो सकता है। एक अन्य स्थानीय निवासी ज्ञानेंद्र प्रसाद चौरसिया ने बताया कि चोर ने माता रानी की मूर्ति के चारों ओर लगे शीशे को तोड़कर सारे आभूषण चुरा लिए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। इस घटना के बाद मोहल्ले में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों में मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने और जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। आइए जानते हैं स्थानीय निवासी प्रशांत चौरसिया और स्थानीय निवासी ज्ञानेंद्र प्रसाद चौरसिया का क्या कुछ कहना था। ज्ञानेंद्र प्रसाद चौरसिया। क्या मामला है? 10:15 बजे रात को हमारा लड़का घर आया जी। दरवाजे पर मोटरसाइकिल खड़ी किया। ये गेट खुला था, ये मंदिर का दरवाजा खुला था, तो वो आया बंद करने के लिए। मैंने उससे भी कहा गेट खुला रहे तो बंद कर दिया। कुंडी लगा के सांड घुस जाते हैं, गंदगी फैला देते हैं, इसीलिए मैं बराबर बंद कर देता हूँ। तो वो लड़का जब आया तो देखा कि गेट भी खुला है और ये मंदिर का दरवाजा भी खुला है, तो आया बंद करने के लिए। तो फिर देखा कि जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा खून है, शीशा फूटा हुआ है, माता जी का आभूषण सब गायब है। साड़ी ओढ़ाई हुई थी, वो फेंकी हुई है नीचे जमीन पर, फर्श पर, मंदिर के अंदर ही। कितने का आभूषण था? अरे उसमें चांदी की छत्र थी जो सर के ऊपर, और एक 5 ग्राम की सोने की चैन थी, दो लॉकेट था, 2 चांदी की पायल थे, कमर में जो वो करधनी पहनी जाती है वो थी। कितनी उसकी वैल्यू हो सकती? अभी समय 1 लाख से ज्यादा ही होगी। 1 लाख से ज्यादा जी। तो पुलिस को शिकायत करी क्या आप लोगों ने? मौके पुलिस आई? रात में आई थी पुलिस। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन का, वो जो फॉरेंसिक टीम आई थी, सीओ साहब आए थे, कोतवाल साहब आए थे, सारा विभाग ही आया था। तो जो है वो अपना फॉरेंसिक टीम वाले जो अपना
फोटो वोटो लिए, नापे उपे पैर का निशान, राताई में धुला उला गया मंदिर। सीसीटीवी कैमरे से भी कुछ पता लगा क्या जो आसपास था वीडियो? सीसीटीवी कैमरा ये जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक का है यही कैच करता है, इनका भी मंदिर भी कैच करता है, इनका गोदाम भी कैच करता है। तो कुछ था दिखा सीसीटीवी कैमरे में? इसको तो जो है पुलिस वाले बताएंगे और जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक बताएंगे, इसके बारे में हम नहीं जानते, हमारे पास स्मार्टफोन है नहीं। क्या नाम है आपका? प्रशांत चौरसिया। क्या मामला भैया? भैया कल रात की बात है, करीब 10 बजे के आसपास हम लोग मंदिर पे आए जब, तो देखा गया कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर देखने में चला पता कि मंदिर के माता रानी के जो शीशे का कवर लगा हुआ था उसको तोड़ करके माता जी का सारा आभूषण गायब था। आभूषण में क्या क्या था? आभूषण में 2 चैन थी सोने की, एक चैन था, एक लॉकेट था और पायल था, करधन था और चांदी का वो था छतर था, जो सारा सामान गायब है। कितनी का लगा था? लॉकेट जो था, अब चांदी की लॉकेट कम से कम 1 लाख के ऊपर ही रहा होगा वो सब जी। 1 लाख से ऊपर की। जी। जो सीसीटीवी से जो देखा जा रहा है उसमें एक व्यक्ति दिखा भगवा रंग का पहना हुआ है। हाँ, वही है क्या? हाँ वही से डाउट जा रहा है। इसी पे डाउट जा रहा है। हाँ, तो पुलिस आई थी मौके जो सूचना दी? हाँ, सभी लोग आए हुए थे पुलिस के। संबंधित अधिकारी सभी लोग आए थे। मुकदमा दर्ज हो गया है? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पीलीभीत में जिलाधिकारी ने एमआरएफ सेंटर अस्थायी गौशाला, निर्माणाधीन जिरोनिया गौशाला एवं प्राथमिक विद्यालय पतरसिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्या कुछ देखने को मिला, इस रिपोर्ट में देखिए। खबर पीलीभीत से, जहां जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बीसलपुर स्थित एमआरएफ सेंटर अस्थायी गौशाला, निर्माणाधीन जिरोनिया गौशाला और प्राथमिक विद्यालय पतरसिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगरपालिका बीसलपुर की मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कूड़ा पृथक्करण के बाद अलग अलग किए गए मटेरियल, अपशिष्ट से पृथक किए गए गत्ते और कागज के बंडल बनाने वाली मशीन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने नगरपालिका द्वारा संचालित अस्थायी बीसलपुर गौशाला का भी निरीक्षण किया। उन्हें निर्माणाधीन अस्थायी जिरोनिया गौशाला का भी दौरा किया और उसे शीघ्र संचालित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी ने विकासखंड बरखेड़ा क्षेत्रांतर्गत प्राथमिक विद्यालय पतरसिया का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में पहुंचकर बच्चों की संख्या और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की और साथ ही बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की शीघ्र व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधरोपण कराने के भी निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी बीसलपुर, खंड विकास अधिकारी, सचिव एवं अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। संभल में कारगिल विजय दिवस पर पौधारोपण किया गया, देखिए इसकी झलकियां। खबर संभल से, जहां कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 4 के सभासद पति अजीम कुरैशी ने मोहल्ला गिन्नौरी स्थित में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अब्दुल गफूर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई पौधे लगाए और इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अजीम कुरैशी ने कहा कि पौधे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वच्छ वातावरण और शुद्ध ऑक्सीजन के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना जरूरी है। उन्होंने अपील की कि प्रत्येक नागरिक अपने खेत, घर और आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाएं, जिससे वातावरण बेहतर हो और बीमारियों से बचाव हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि यदि लोग संकल्प लें, सभी लोग कि वर्ष भर अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे ताकि चारों ओर हरियाली बनी रहे। पौधारोपण कार्यक्रम में अशरफ, रिजवान, यासीन, सलीम, अंसारी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। पौधारोपण किया है, उसके बारे में क्या जानकारी है आपके साथ? ये आज का दिन जो है ना हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है। आज 22 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया है। पूरे भारत ने ही मनाया है। इसके रूप में हमने पौधारोपण किया उनकी याद में, शहीदों की याद में, और अब विजय दिवस के रूप में उपलक्ष्य में हमने ये पौधारोपण करा है। और इस पौधारोपण से एक मैसेज ये देने की कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। मोहल्ला गिन्नौरी वार्ड नंबर 4 में हमने पौधारोपण किया है। पेड़ लगाएंगे तो आने वाले दिनों में के शुद्ध आबो हवा मिलेगी, जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा और हम भी सेफ रहेंगे। अच्छा, ये जो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, उससे क्या संदेश है समाज के लिए?
देखिए, आने वाले दिनों में अगर पेड़ ही ना रहेंगे तो जीवन ही ना रहेगा। हम एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंड है। अगर हम हैं तो पेड़ है, और पेड़ हैं तो हम हैं। अब दोनों में से एक ही, आप देखो आने वाले दौर में आपने देखा है कि ज़्यादातर पेड़ों की कटाई ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से बैलेंस भी, प्राकृतिक बैलेंस बिगड़ चुका है। अगर इस पर ध्यान न दिया और गौर नहीं की गई तो आने वाले दौर में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से मैसेज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक आदमी कम से कम अपने जीवन में एक पौधा तो लगा दे, ताकि आने वाले बच्चों के उनका फ्यूचर जो है ना बहुत सेफ रहे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अजीम कुरैशी है और मेरी एक संस्था है अब्दुल गफूर एजुकेशनल सोसाइटी, और हम प्रति वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करते हैं हर वर्ष। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में 4 अगस्त को लंबुआ में 181 फीट की कावड़ यात्रा निकाली गई। देखिए इसकी झलकियां। खबर सुल्तानपुर से, जहां लम्हुआ में प्राचीन शिव मंदिर पर भारतीय कांवरिया सेवा समिति तथा कांवड़ निर्माण समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय कांवरिया सेवा समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रहरी तथा कांवड़ निर्माण समिति के अध्यक्ष दिलीप अग्रहरी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 4 अगस्त को 181 फीट की कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। वहीं भंडारे का आयोजन बाबा जनवारी नाथ धाम परिसर में न होकर अब सर्वोदय नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में होगा। बताते चले कि पूर्व में कांवरिया सेवा समिति ने कांवड़ यात्रा भंडारे का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था, जिसकी सूचना मिलते ही नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने लम्बुआ में कांवड़ निर्माण समिति एवं कांवरिया समिति की बैठक बुलाई और बैठक में ही आर्थिक सहयोग देने की बात कही। अब 95,000 रुपए की धनराशि देकर नगर पंचायत अध्यक्ष ने सहयोग का काम किया है। आर्थिक सहयोग देने पर नगर पंचायत वासियों ने अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। बैठक में सीताराम मोदनवाल, राजकुमार अग्रहरी, सुशील बरनवाल, सतीश बरनवाल, अमित बरनवाल, संतोष अग्रहरी, संतोष पांडे, अंकित कसौधन, सभासद सचिन अग्रहरी आज मौजूद थे। वैसे भगवान काम है, एक न हमरे बस करब न आप बस करब, जकरे भगवान डंडा डाल देंगे वो कर दिए। हमारे आप बस नहीं है हम इतना बड़ा काम कर पाओ। तो हम जो पूरी दुनिया दे रहा है उसके कार्य में संकट कैसे पड़ सकता है? सोशल मीडिया पोर्टल पर जो हमको आपको पूरी सृष्टि चला रहा है उन्हीं काम बाधा पड़ेगी? सवाल ही नहीं पैदा है। और साथियों भाई इतने पहले हम आवत रहे जात रहे जो उनको सहयोग बन कर रहा है हम करते जो भगवान दीन है जो दिवान भगवान सहयोग की नहीं आगे शरीर सांस रहे की जात रहे। लेकिन हर काम के पीछे एक मीटिंग, एक बैठक होना बहुत जरूरी होती है। अभी परसों नरसों हमारी बैठक हुई, पदाधिकारीगण वहां मौजूद थे, शायद पिंटू भाई गए थे बाहर, वो नहीं थे, और दिलीप जी, सीताराम जी, संतोष जी और तमाम साथी वहां मौजूद रहे। और भाई हम तो लावा हुए जाने फिर का कल्लू कट्टा दिलीप भाई, अब भाई जो शुरू कहे रहा हुए मुहिम रहा था। अब इसे अमान ना होगा, अंगद मनी बहुत कम कर अंगदवा कहा, लेकिन मुहिम जोन बा वो कहे अपन। तो ये बेचारे कहावत तैयार करते हैं और भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से 181 फीट की कांवड़ इस बार आप तैयार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि 181 फीट की कांवड़ 10 लोग उठा लाएंगे? धोपाल से दवाएगा ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे ना। तो ये आपसे जो पैसा मांग रहे हैं। हमारा मनोज कुमार अग्रहरी, भारतीय कांवड़िया सेवा समिति अध्यक्ष। इस बार कांवड़ को लेकर कुछ असमंजस है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या करना चाहेंगे इस पर? कांवड़ को लेकर के कुछ असमंजस था, लेकिन वो सब समस्याएं दूर हो गई हैं जो है। तो 4 अगस्त को जो है, जैसा कि हर वर्ष होता था, 4 अगस्त को चतुर्थ सोमवार के दिन हम लोग जो है कांवड़ यात्रा जो है निकालेंगे। तीर्थराज दोपाप से जल भर करके बाबा जनवारी नाथ धाम का जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ का निर्माण कार्य चालू हो गया है, उसमें सहयोग भी मिले हैं जो है। नगर पंचायत अध्यक्ष जी का भी सहयोग मिला, ढेर सारी शुभकामनाएं अध्यक्ष जी को, उन्हीं के माध्यम से शुरुआत हुई। सहयोग तो सबका रहता है, उनका भी सहयोग रहा, ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। और अब की बार जो भंडारे कार्यक्रम है हमारा, वह भंडारा भी जो है बाबा जनवारी नाथ धाम में ना होकर के वह पटकौली रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर होगा जो है 18 अगस्त दिन सोमवार को।
इस बार कुछ कांवड़ में विशेष रहेगा? हाँ, कांवड़ में विशेष रहेगा। जैसे पिछली बार जो है उसको नाग का रूप दिया गया था, इस वर्ष भी कुछ जो है अलग रूप दिया जाएगा। तैयारी हो रही है। इस बार कितनी फीट की बनेगी? इस बार कांवड़ जो है 181 फीट की बन रही है। पिछले वर्ष जो है 171 फीट की थी। इस वर्ष जो है 181 फीट की कांवड़ जो है निर्माण हो रहा है पटकौली रोड शिव मंदिर पर। और इस विशाल कांवड़ यात्रा में आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप सब जो है एकजुट होकर के इसमें जो है अपना सहयोग प्रदान करें, आएँ, कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हों। तीर्थराज धोपाप से हम लोग जल भर करके बाबा जनवारी नाथ धाम का जलाभिषेक करेंगे। एक साथ होकर के जो है सबको यात्रा जो है करनी है। और जो भंडारा होगा, भंडारे में भी हम सब एक साथ एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से संपन्न कराने में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।